Now let's start with your LinkedIn profile. सबका और कोई अकाउंट है नहीं, इसी में अपने को यूज करना है, राइट? ठीक है, आप LinkedIn ओपन करो। LinkedIn, हाँ, LIN, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, हमने लास्ट क्लास में देखा था शायद। FB, Insta, Threads और LinkedIn, ट्विटर की क्या, ट्विटर की एलन मस्क, ट्विटर के एलन मस्क है, FB, Insta और Threads मार्क जुकरबर्ग, वो एक ही है उसका। और एक और भी था उसमें ना, FB, Insta, WhatsApp तो मेटा के पार्ट नहीं है। WhatsApp, Threads, FB, Insta। कंटिन्यू विद गूगल। नो नो, ये वाली ईमेल आईडी से Continuous। आपका नहीं है, इस वाली ईमेल आईडी से तो आपका अकाउंट ही नहीं है। हम जो आपका पहले जो अकाउंट है ना, उसी को ही रिट्राई करेंगे। इसको क्रॉस कर दो और हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी लॉगिन विद ईमेल करेंगे, साइन इन। जो भी ईमेल आईडी आपको याद है, ओके पासवर्ड तो नहीं याद होगा आपको, ठीक है, बट ईमेल आईडी जो याद है आपको एक बार डाल दो। फोन नंबर याद है तो वो डालो, उसी से एक्सेस कर सकते हैं। आपका ओल्ड जो अकाउंट है ना, उसी को एक्टिवेट करना है, क्योंकि एटलीस्ट उसमें कुछ तो कनेक्शन होंगे। स्टार्ट पजल, स्टार्ट पजल। इसका सबका सही ये वाला है। What was that? वेरिफिकेशन कोड ऑन दिस ईमेल, तो ईमेल आपके फोन पे आएगी। रिफ्रेश करें। यस, 938812। अब तो हो जाएगा। इंटर 6 डिजिट कोड, ये कौन सा है? चेक 62 पर वेरिफिकेशन, ये आ गया फोन पे ना, 9398887। 9398887। यही नंबर वो है रजिस्टर्ड। Verify your identity। अकाउंट सस्पेंड कर दिया, बताया था ना मैंने कि अगर 90 डेज यूज नहीं करते ना, सस्पेंड कर देते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दूसरी ईमेल से क्रिएट करना पड़ेगा, या verify your identity। मतलब फिर आपने पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। Let's check। फोन में लॉगिन करो लिंक्डइन, ऑलरेडी लिंक्डइन ऐप एप्लीकेशन मोबाइल से होगा वेरिफिकेशन। अच्छा। इसमें कैमरा वगैरह इतना होता नहीं है। तो क्या करूं इसमें? लिंक्डइन एप्लीकेशन है क्या? नो। और देन कैमरा ओपन करके स्कैन करना, स्कैन करो उसको। लिंक्डइन ऐप इंस्टॉल होगा, ये प्ले स्टोर पे ले जाएगा, तो उस कंट्री करो, कोई नहीं जो ऑप्शन दे रहा हो करो, नीचे कंटिन्यू, वेरीफाई विद पर्सोना, पर्सनल आइडेंटिटी। एग्री टर्म्स कंडीशन कंसर्न। When I was not using it, they were sending me a lot of messages. Do this, do that. When I am trying to use it, they're asking me to. Let's make sure you are you. Position yourself in the center of the camera and then move your face left and right. लेफ्ट राइट मूव करना होता है आपने। हेलो, What is that? ये मतलब कैमरा एक्सेस लेगा ना आपको। हाँ, नहीं पहले तो सामने देखो और लाइट मत आने, ऐसा देखो कि लाइट नहीं है, तो लाइट है नहीं। हाँ, धीरे धीरे होगा। नहीं बोलेगा वैसे, सेंटर योर सेल्फ ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे सेंटर रखो। लाइट ऊपर ही आ रही है मेरे। ये बताएगा कैसे कैसे करना है। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट ना राइट करेगा तो राइट साइड। Looks like it is.
Very fine. आगे कुछ और टास्क देगा आपको। Upload a photo ID. तो कौन से करना चाहेंगे? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आईडी, मतलब हो या आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह अपलोड करके एक आईडी अपलोड भी करनी पड़ेगी। आजकल वेरीफाई पूरा करता है, लाइसेंस, पासपोर्ट, जो आपके पास अभी अवेलेबल फोटो कैप्चर करके डालनी पड़ेगी। अच्छा फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। और अगर इफ आई ऑलरेडी हैव इट इन माय तो फोन देख लेंगे वो ऑप्शन होगा, तो बाकी अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड का ऑप्शन गैलरी में होगी ना, बट जो हो वही आइडेंटिटी चूज करो। ये मैन को ले लो। taxi.com. यस, taxi.com. बिफोर टू जंप ऑन वेबसाइट, उससे पहले की कुछ नीड है, मतलब वेबसाइट के कुछ फंडामेंटल जो है ना वो समझ। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बिकॉज एक वेबसाइट में जो मल्टीपल पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, अलग अलग पेजेस है ना। जैसे अमेजोन वगैरह जो बड़ी वेबसाइट्स है, अमेजोन वगैरह जो बड़ी वेबसाइट है, उनके केस में तो ये मान के लो कई हजारों लाखों पेजेस होते हैं, तो उन सबका कलेक्शन वेबसाइट बोलते हैं। अमेजोन का वेबसाइट ही तो बोलेंगे हम, उसमें कितने भी पेजेस हो, और जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसको हम पेज बोल देते हैं। जैसे सर्विसेज है तो सर्विस पेज है, अबाउट है तो अबाउट पेज है, एंड जो आपका मेन .com.in के बाद जो मेन वेबसाइट खुलती है वो आपका वेबसाइट है। ठीक है, एक तो इसके यूज की अगर बात करें, वेबसाइट का यूज क्या है, ठीक है, मतलब हाउ इट हेल्प, कैसे हेल्प करती है वेबसाइट। The very first thing is it helps in marketing, हाँ so that you can tell people about what product that you have हाँ, and what exactly you're selling यस, and the benefits. इट हेल्प अस टू शोकेस आवर सर्विसेज और प्रोडक्ट। Yes. मेन तो ये टू शोकेस Our products and services. मान के चलते हैं कि आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, मतलब आपका ऑफलाइन है, ठीक है, या फिर आपका ऑनलाइन, ऑनलाइन तो नहीं होना, वेबसाइट ही रहती है। ऑफलाइन स्टोर है जहाँ पे आप ग्रोसरी आइटम्स भी रख रहे हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी, या कुछ भी है। किसी ने प्रोडक्ट्स मांगे, कॉस्मेटिक्स है सपोज आपका, या गारमेंट्स है, किसी ने बोला कि अरे फोटोज भेज दो मुझे ना, टी शर्ट्स लेने की। आप कितनी फोटो भेजोगे? 15, 20, 50, उसमें से वो चूज करेगा किसकी क्या प्राइस है, फिर वो प्राइस पूछेगा, प्राइस का साइज पूछेगा, इस साइज में अवेलेबल है कि नहीं है, फिर वो कलर पूछेगा, फिर बोलेगा कि इस कलर में इस नंबर का इस वाले प्रिंट के साथ मिल जाएगा, राइट। तो देयर आर मेनी मोर, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, Many फिर questions, क्वेरीज, queries. हाँ, तो मेनी मोर क्वेरीज होती है किसी भी कस्टमर के, किसी क्लाइंट्स के ना, तो उन सभी का सॉल्यूशन वेबसाइट है। वहीं पे ई कॉमर्स वेबसाइट बना के आपने अपलोड कर दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपने ऑप्शन बता दिए, ये कलर ऑप्शन है इसमें, और ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम समझेंगे तो नॉर्मल हो चाहे वो ई कॉमर्स हो, आपका प्रोडक्ट दिख गया, प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है दिख गया, साइज दिख गया, कलर्स दिख गए, वो प्रिंटिंग के साथ है, विदाउट प्रिंटिंग है, क्या प्राइस है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग वो फिल्टर भी कर सकता है, लाइक जैसे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, है ना। तो देयर आर मेनी मोर फीचर्स हम वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, और मैनुअली हम किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकते। तो नाउ इट हेल्प्स आवर वेबसाइट ओनली, है ना। तो दिस फीचर इज अवेलेबल फॉर वेबसाइट, जहाँ पे एक सिंगल क्लिक में। और दूसरी चीज, जैसे मान के चलो आपने 100 फोटोज उसको शेयर करें, उसके बाद में आपकी चैट और होगी अलग से, ये तो आपने फोटोज शेयर करी ओनली टी शर्ट्स की डिजाइन के, उसके बाद में फिर कलर ऑप्शंस, उसके बाद में साइज, है ना, उसके बाद में प्राइस, उसके बाद में हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, है ना, स्लीवलेस, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद में प्रिंटिंग, नॉन प्रिंटिंग, डिलीवरी टाइमिंग कितना क्या है, डिलीवरी का कॉस्ट लगेगा तो कितना लगेगा, मतलब समझ रहे, इतनी क्वेरीज और होंगी अलग से। प्रोडक्ट आपने 100 फोटोज भेजी, एक फोटोज अगर 1 MB की है, बिकॉज मिनिमम 1 MB तो होगा, 1 MB से कम होगा तो क्वालिटी नहीं जाएगी, तो फोटो दिखने में नहीं आएगा। तो 100 MB आपका भी यूज हो रहा है, सामने वाली पार्टी का भी 100 MB यूज हो रहा है, और है ना, डाउनलोड करके देखेगा वो, राइट। तो ये एमबी भी तो यूज हो रहा है, आपके डेटा भी यूज हो रहा है। वहीं पे आपने वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया, आपका वेबसाइट का लेट सपोज indiadeal.com, तो इंडिया डील जैसे आपने शेयर किया, वहीं पे सब कुछ देख सकता है, उसका कुछ भी तो ये नहीं जा रहा है, एमबी नहीं जा रहा,
हाँ, डेटा स्क्रॉलिंग के लिए कितना जाएगा, हार्डली 2 4 5 MB, ठीक है, और वहीं पे सब कुछ दिख जाएगा उसको, और उसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर भी कर सकता है। आपने जो ऑप्शन दे रखा है वेबसाइट में, आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है लेट्स से, एंड यू आर हैविंग फीचर्स को अंडर 500 चाहिए, तो अंडर 500 का फिल्टर लगा देगा, उस बजट में जो भी ऑप्शन से दिख जाएंगे। तो इसलिए हमें वेबसाइट ही हेल्प करती है, चीजें बाकी किसी में आ ही नहीं सकती। तो दैट्स व्हाई वी नीड वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट बोलते किसको है, यहीं पे लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, क्योंकि मल्टीपल पेजेस होते हैं ना वेबसाइट में। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ई कॉमर्स की बात करें तो स्टोर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उनकी कैटेगरीज, वो सब का कलेक्शन जो है वो वेबसाइट होती है। नाउ नीड टू क्रिएट ए वेबसाइट, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है? वेबसाइट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डोमेन, राइट, होस्टिंग, हाँ, कंटेंट, ठीक है, डोमेन, होस्टिंग, फिर हमारा जो भी कंटेंट है चाहिए, क्योंकि दिखाने के लिए कंटेंट भी चाहिए, तो कंटेंट में आपका फोटोज, टेक्स्ट, वीडियो सब आ जाता है। कंटेंट में आपका टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और बाकी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स है वो सब आ जाते हैं कंटेंट के पार्ट। एक हमें चाहिए वेबसाइट बिल्डर भी, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट बनाएंगे भी ना, जैसे हम वर्डप्रेस यूज करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, वेबसाइट बिल्डर टूल, बिकॉज बिना टूल हम कैसे यूज करेंगे? लेट्स सपोज जैसे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग किया था, किसी टूल की हेल्प से किया था ना, विच टूल वी हैव यूज्ड? ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा। हाँ, ठीक है, तो कैनवा यूज किया था। ऐसे ही हम वेबसाइट के लिए भी कोई ना कोई टूल यूज करेंगे, बिकॉज विदाउट टूल हम कर ही नहीं पाएंगे। हम जैसे क्लासेस कर रहे हैं, लैपटॉप हमारे लिए एक टूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वहीं पे हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? जोहो मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग्स डॉट जोहो, तो जोहो मीटिंग्स हम यूज कर रहे हैं, ये एक टूल हो गया जो हमारी क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा है। इसी रिकॉर्डिंग को आप प्ले करते हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब भी एक टूल है। ऐसे ही हम जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे, इन दैट केस वी नीड अ टूल, ठीक है। अब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मल्टीपल टूल्स हैं, वैसे हम जनरली बताए तो वर्डप्रेस यूज करेंगे, बट ई कॉमर्स बनानी हो तो उसके लिए शॉपिफाई भी है, और वेबसाइट कोडिंग में भी बनती है। अब कोडिंग में भी आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होता है, जहाँ पे कोडिंग इजी हो जाती है। टेक्निकल आप इसमें वर्ड में भी कर सकते हैं कोडिंग, लेकिन वर्ड में कुछ भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन जो स्पेसिफिक टूल बने हो कोडिंग के लिए, उसमें थोड़ा सा आप टाइप कर दोगे ना, बाकी वो अपने आप ऑप्शन दिखा देगा, आपको सजेशन दे देगा, उनमें से पिक कर लो तो ईजी हो जाता है। तो फॉर ईच एंड एवरी वेबसाइट, और कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हो, वी नीड ए टूल, ठीक है। जैसे वेबसाइट के लिए भी टूल की जरूरत पड़ेगी, तो हम वर्डप्रेस यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इन डिटेल आते हैं डोमेन एंड होस्टिंग पे, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट है, उस पर डिटेल में आते हैं। जनरली तो आपको पता होगा कि डोमेन इज द बिजनेस नेम, तो डोमेन क्या होता है, या तो बिजनेस नेम, फिर बिजनेस का नेम अलग है, डोमेन अलग है, तो दूसरी चीज क्या हो सकती है आपकी, या कोई आइडेंटिटी हो सकती है, ऑनलाइन आइडेंटिटी। मींस एग्जांपल, चलो आपका बिजनेस था योर टैक्सी हब, आपको डोमेन मिल गया, आपका बिजनेस तो यही था योर टैक्सी हब, आपको डोमेन नहीं मिला तो क्या करोगे? तो वेबसाइट नहीं बनाओगे? सिमिलर, राइट, सिमिलर यानी ऑनलाइन जो भी आइडेंटिटी हम चूज करेंगे, वो कोई भी सिमिलर, या फिर ऑनलाइन आइडेंटिटी बोल रहा हूँ इसको मैं, है ना, इसको सिमिलर कोई भी डोमेन बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कोई भी डोमेन बाय करेंगे, सो दैट हम अपनी प्रेजेंस बना सकें, और उसको हम यूनिक रखते हैं हर जगह। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस का नेम हो वही आपका डोमेन हो, बिजनेस का नेम कुछ भी हो सकता है और आपका डोमेन या फिर कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने नौकरी.com सुना है? यस, कंपनी कौन सी है इसकी? जॉब वेबसाइट naukri.com। हाँ, इसकी मेन कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो, चलो मान लो आपको नहीं पता होगा, 99 एकड़ सुना आपने? यस, एकड़.com कंपनी? आदित्य बिरला ग्रुप। नहीं। जीवन साथी सुना आपने? यस, मैट्रिमोनियल साइट। हाँ, इसकी कंपनी? नहीं पता। इन तीनों की जो कंपनी है वो है इन्फो एज या प्राइवेट लिमिटेड या इंडिया लिमिटेड, एलटीडी, ये कंपनी का नेम, इन तीनों की। नौकरी.com को भी ये ओन करती है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, 99 एकर्स को भी, जीवन साथी को भी, एक और शिक्षा.com को भी, ठीक है।
शिक्षा.com को भी यही कंपनी ओन करती है। इट मीन्स टू से समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं कि कंपनी का नेम कुछ भी हो सकता है, बट एक डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए स्पेसिफिक कैटेगराइज मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री में उतरने के लिए कुछ भी आप डोमेन ले सकते हैं, लेकिन आपने नीचे वो शो करना होता है आपके फूटर में कि कॉपीराइट ये कंपनी का नाम नीचे दिखाना होता है। जैसे मैं अगर आपको फॉर एन एग्जांपल दिखाऊं, आपका स्क्रीन शेयर है ना आपके फिगर, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे सर्च किया naukri.com ही कर लिया, ओन बाय ऐसे कर देते हैं, ओन बाय सी यस naukri.com इज ओन बाय इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, ये बताया मैंने। इन्फो इज ए लीडिंग इंडियन टेक्नोलॉजी होल्डिंग कंपनी, ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब पहले आईटी कंपनी थी, that operates various online businesses including naukri.com, Jeevansathi, 99acre, shiksha.com. naukri.com is flagship recruitment platform, है ना। अब इसमें अगर हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये इन्फो इसकी मेन वेबसाइट है, नौकरी को ओपन करते हैं, ये है नौकरी का मेन URL, ये इन्फो इसकी कौन कौन सी कंपनी वो है, ये भी वही आ गया। You can simply type naukri.com. हाँ वो, या फिर मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, अच्छा नौकरी का गल्फ भी है, फुटर में आप आओगे ना कहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है, कॉपीराइट ऑल राइट्स रिजर्व। तो यही मैंने बताया किस तरीके से शो करना होता है, और जो आइडेंटिटी यहाँ पे शो कर दो, मतलब इतना कुछ हाईलाइट भी नहीं करना है। अब किसी को पता नहीं है naukri.com का मतलब लोग कंपनी naukri.com समझते हैं, 99acre का मतलब 99acre कंपनी है, शिक्षा.com में वो है, जीवन साथी में वो कंपनी है, बट ऐसा नहीं होता है जनरली। तो ये हमें डोमेन का माइंड में रखना है कि जिस टाइप से आप बिजनेस को लेके चलोगे ना उस टाइप से आप डोमेन रख सकते हो, और एक सिंगल कंपनी जो आपने रजिस्टर करा ली उसमें आप कई लाखों कंपनीज बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जीएसटी एक कंपनी के नाम पे है ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं चला सकते, आप मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विसेज चला सकते, ठीक है। जैसे कई बार हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं किसी कंपनी को, करते हैं ना, कई बार हम करते तो किसी और को नाम कुछ और आ जाता है। आप जैसे ब्लिंकिट पे भी करोगे ना, ब्लिंकिट को नहीं कर रहे हो पेमेंट आप, वहाँ पे कंपनी कुछ और आती है उनकी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है, Even if you are paying to KFC ना, it shows a different name. हाँ एग्जैक्टली, तो KFC का समझो ब्रांडिंग उस नाम से करी, ठीक है। तो डोमेन इज ओनली फॉर ब्रांडिंग, और ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल प्रेजेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डिजिटल या ऑनलाइन आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आते हैं डोमेन किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने टाइप किया फेसबुक, facebook.com में ये कंप्लीट URL है, इस पूरे को तो हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे टाइप लिख रहा हूँ https:// फिर www आप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनके में आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपने कई बार .in भी सुना होगा, .com भी सुना है, .net सुना है, .org, .edu फॉर एजुकेशन, .ru फॉर रशिया, .au फॉर ऑस्ट्रेलिया, है ना, .us, .uae, UK, राइट, एंड UAE फॉर दुबई वगैरह, यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए। तो यहाँ पे जो .com, .in ये सब होता है, इनको हम बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन, लिखना होता है, these are टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये मेन टॉप लेवल, इसके अंदर फिर हमारी वेबसाइट आती है, क्योंकि .com के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स है, .com मतलब मेन हो गया, ये ग्लोब हो गया, उसके अंदर फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दिया इसने .com में, फिर ऐसे ही .in पे अलग दे दिया, तो इस तरीके से मल्टीपल इन्होंने उसकी वो बना ली कॉपीज। पहले क्या होता था, ओनली .com चलता था, अभी हम बात करें अभी तो क्या होता, हो गया 20-30 साल तो .in भी चल रहा है। नीड क्यों पड़ी .in की, स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक हो गया, जैसे इंडिया के लिए .in का है। साथ ही साथ ये डोमेन मान के चलो कि facebook.com किसी का बिजनेस था, किसी ने ले लिया, एक्वायर किया है, yourtaxihub.com अगर यूएस में कोई चला रहा है तो आपने इंडिया में चलाना, तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर .com ही होता तो इसलिए .in और चलाया गया, ठीक है। फिर .in में भी क्या हुआ, इंडिया में कोई और चला रहा है, बट स्टिल यू वांट, आपका भी वो डोमेन है, तो आप .net ले लो, .org ले लो, .co.in ले लो, है ना, .abc, तो मतलब इस तरीके से टॉप लेवल डोमेन भी मल्टीपल है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका नेम है, ये वाला आपका मेन डोमेन है, इतना बस, आपका जो नाम है ना, ये है आपका
मेन नाम सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं वैसे तो इसको, और इट्स योर डोमेन या मेन डोमेन। मेन डोमेन और सेकंड लेवल डोमेन, ये अपना मेन डोमेन है जो अपना नाम है, .com हो गया टॉप लेवल डोमेन। ये जो HTTPS है तो ये है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये रिक्वेस्ट सर्वर होता है, ये रिक्वेस्ट सर्वर जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है बताते हैं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये हमारी जो रिक्वेस्ट है सर्वर को रिक्वेस्ट देता है। जैसे हम ये लिखते हैं ना, तो जो हमारा ब्राउजर है, जो हम इंटरनेट या क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं, वो समझता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर से कि ये वाली वेबसाइट में जो डेटा वो आपके सामने निकाल के रखना है, समझ रहे हो। तो ब्राउजर जो लैंग्वेज समझता है वो HTTP रिक्वेस्ट के साथ समझता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप ऐसे समझो, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते थे ना, हमने स्कूल या कॉलेज टाइम एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट यूज करना पड़ता था, टू द प्रिंसिपल, इस तरीके से, राइट। तो स्कूल, हाँ वही सेम। तो वो जो फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया वो। तो दिस इज द फॉर्मेट कि अगर इस रिक्वेस्ट के साथ तुम करोगे ना, हम इजीली समझ जाएंगे। तो जब कभी, इसलिए हम कई बार क्या होता है कि किसी चैट जीपीटी या किसी दूसरे टूल को बता रहे होते हैं, तो HTTPS के साथ जाते हैं ना, तो जल्दी से कैप्चर कर लेता है। वहीं पे आप facebook.com लिखो तो भी वो समझ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इस चीज को वो खुद से ऐड कर रहा है। हमने ओनली facebook.com ही लिखा था, बट अपने आप इसने ऐड भी तो किया ना ब्राउजर ने, लेकिन ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वही भी हम फॉर्मेट पूरा बना के देते तो थोड़ा सा टाइम बच जाता, बचता तो माइक्रो सेकंड्स में है, मिली सेकंड्स में, बट थोड़ा बचता उसमें, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट। अभी हो गया आपका टॉप लेवल डोमेन, दिस इज मेन डोमेन, और ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस पूरे को हम बोलते हैं URL। यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट है ना, दिस इज URL। एंड इस URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म या फिर यूनिक लोकेटर, क्योंकि इसके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। ये जो URL बन गया ना facebook.com, ऐसा दूसरा हो नहीं सकता लाइफ में, ना पास्ट में कभी रहा होगा, जब तक ये नहीं था तब तक ही, ठीक है ना, फ्यूचर में कभी बनेगा, दूसरी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। योर taxihub.com आपने ले लिया ना पूरे वर्ल्ड वाइड, और कोई नहीं ले सकता। जनरल नाम जो है जैसे आपका है, जैसे और भी है बहुत सारे, मेरे और भी बहुत फ्रेंड्स हैं, है ना। तो लेकिन ये वाला जो ऑनलाइन में आपने जो नेम ले लिया ना, वो कोई नहीं ले सकता, ठीक है। ये तो हमने डोमेन का थोड़ा सा और भी देखा, जो होस्टिंग को हो सकते हैं। मान के चलो कि आपने डोमेन तो ले लिया योर taxihub.com, उस पे क्या दिखेगा, आगे चल रहे हैं हम कि लेट्स सपोज यू हैव बॉट दिस डोमेन योर taxihub.com, HTTP लगाएं तो ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी तो अपने आप अपने ब्राउजर यूज कर लेते हैं। आपने अगर डोमेन लिया है ना, तो आपका डोमेन में कुछ नहीं दिखेगा जब तक आपने उस पर वेबसाइट नहीं बनाई होगी। और वेबसाइट बनाने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है, आपने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या, कंटेंट, ठीक है। और इस कंटेंट को डालने के लिए टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, फाइल डालने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना ऑनलाइन। अगर जगह होगी तभी डाल सकते हैं। आपके सिस्टम में जो स्टोरेज है तभी तो वीडियोस रख पाओगे, तभी हम फाइल रख पाएंगे, राइट। सेम ऐसे ही हमें वेबसाइट को भी ऑनलाइन शो करने के लिए कहीं ना कहीं बैकएंड में फाइल डालनी पड़ती है, और वहीं से वो डेटा निकल के आ जाता है। बस जो रिक्वेस्ट करते हैं हम HTTP के साथ, वो डेटा फेच होके आ जाता है, ठीक है। अब उसको बस हम स्ट्रक्चर करते हैं, उसके हम जैसे वेबसाइट जो बिल्डर टूल यूज करते हैं ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, वो जो डेटा दिखाना है उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि इसमें इस तरीके से दिख जाए। ये तो करते हैं वेबसाइट में, ठीक है। उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं, लेआउट दे देते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट हो, यहाँ पे इमेज हो, ये इमेज इस तरीके से स्क्रॉल हो, यहाँ पे वीडियो हो, यहाँ पे फॉर्म लग रहा हो, तो हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो रिक्वेस्ट के साथ आपका डोमेन ओपन हो रहा है, और जब तक आपके पास होस्टिंग नहीं है, फिर वेबसाइट की फाइल अपलोड नहीं करेगी, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ये ओनली एंड ओनली ये दिखाएगा कि आपका डोमेन किस पर होस्ट है। जैसे आपने अगर GoDaddy से लिया, GoDaddy भी प्लेटफॉर्म है जो डोमेन देता है नॉर्मली तो GoDaddy, हाँ। इसके अलावा होस्टिंग इज द बेस्ट वन, ठीक है। अभी की मैं बात करूँ लास्ट 5 ईयर से आफ्टर कोविड, होस्टिंग का सबसे अच्छा चल रहा है। सस्ता भी है, हाँ सस्ता भी है, डोमिनेंट होस्टिंग बहुत, और अच्छा भी है, कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, 24 आवर्स यू कैन चैट वगैरह अच्छा है, मतलब है ना, इंस्टेंट सोल्यूशन है। तो यहाँ पर ओनली डोमेन हमने लिया तो क्या शो करेगा पता है, जो taxihub.com आप डालोगे ना, अभी तो किसी ने ले ही नहीं रखा होगा, मतलब मैंने जैसे कि हम अगर टाइप करते हैं, अगर ले लिया होगा तो पता नहीं हमने चेक किया था क्या पहले, yes, it was available. ओके एट दैट टाइम, बट एज ऑफ नाउ हाँ, अभी भी दिस साइट कांट बी रीच रहा, तो मतलब अगर शायद किसी ने वेबसाइट नहीं बना रखी,
ऐसा दिखेगा। आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंगर से ले लिया, तो यहाँ पे होस्टिंगर अपना कुछ वो शो कर देगा, एडवर्टाइजिंग के लिए होस्टिंगर लिखा आ जाएगा इस तरीके से। यहीं पे GoDaddy से लिया तो GoDaddy अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट का शो कर देगा। बाकी आपकी जो फाइल बनानी है वो इसमें नहीं आएगी जब तक आप उसको फाइल को अपलोड नहीं करोगे। तो अपलोड के लिए भी नीड है होस्टिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि स्टोरेज है वो ऑनलाइन बस। अब बात करते हैं होस्टिंग की। ये मेन डिफरेंस है होस्टिंग और डोमेन। डोमेन में यस, डोमेन में you can just create a website but it will not show anything. हाँ राइट, बिकॉज हाँ इट डजंट हैव एनीथिंग ना Put in बैकएंड your में। put in things about your product and features and programs. तो वो सारे You अपलोड have यहाँ to- हाँ है दिस ऑल विल बी अपलोडेड इन होस्टिंग Hosting. सर्वर, है ना। इसको हम ठीक है, होस्टिंग भी ठीक है, बोलते kind हैं, of a storage video. स्टोरेज यस, ऑनलाइन Your स्टोरेज। pictures, videos, everything is saved. हाँ, इसको होस्टिंग या फिर सर्वर बोलते हैं, या इसी को हम होस्टिंग सर्वर भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है। इसको हम अगर जनरली मैं बोलना चाहूँ तो दिस इज एन ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। टू स्टोर आर, टू स्टोर आर वेब फाइल्स, अपनी वेबसाइट की फाइल स्टोर करने के लिए हमें होस्टिंग की जरूरत है। व्हाई वी नीड अ होस्टिंग टू स्टोर आर वेबसाइट या वेब फाइल्स, क्योंकि वेबसाइट की फाइल अपलोड करने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना। मान के चलो कि आपके लैपटॉप पे आपने 5 GB की कोई मूवी डाउनलोड करनी है, स्पेस ही नहीं है, कर पाओगे? नहीं करेंगे ना, उसमें हमें हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी या पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। सेम ऐसा ही है, ऑनलाइन में भी स्पेस लेना पड़ेगा। अब जो स्पेस होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जो होस्टिंग होती है ना, मेनली जो होस्टिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग और समझते हैं। ये मैंने पूरा उसमें वो भी बना रखा है, तो आपको ना ये भी मैं शेयर कर दूंगा कैनवा पे ही। व्हाइट बोर्ड पे बनाया तो देखो वेबसाइट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो आपको बता रहा हूँ नीड क्यों है वेबसाइट के लिए, सॉरी किस चीज़ की नीड क्या चाहिए। हाँ, डोमेन एंड होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर, डोमेन फिर इसके पार्ट्स। तो इसमें एक नहीं समझ आ जाएगा आपको, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। ये टाइप्स ऑफ होस्टिंग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड एंड VPS। फिर वेबसाइट बिल्डर पे तो आएंगे जिससे हम वेबसाइट बनाने, इस पे आते हैं। और फिर हम होस्टिंग कौन से टाइप की, कितना प्राइस है, उस पे आएंगे। तो पहले बार ये भी मिल जाएगा आपको, इसलिए बता, ठीक है। कि कुछ ऑनलाइन क्लास होते हैं जिसमें लोग ऑनलाइन ही होते हैं, तो हमें यहीं पे शो करना होता है कि कैनवा पे व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ। बट आप ऑफलाइन हो तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे इम्फेसाइज कर सकते हैं, उसमें वो नहीं कर सकते, ठीक है। टाइप्स ऑफ होस्टिंग की अपन बात करें, ये वाला सेशन ऑलरेडी किसी बैच के साथ हो किसी, हाँ आज ही हुआ है, बट उनका लिंक्डइन हो चुका, आपका लिंक्डइन पेंडिंग रहेगा ना, क्योंकि अकाउंट इज नॉट अदरवाइज तो आपका आज नहीं स्टार्ट होता है। लिंक्डइन पे 2 दिन लगते हैं कि हम एक पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं, उसके फीचर्स देखते, फिर एक कंपनी पेज बनाते हैं, ठीक है। So उसके I am features- almost 2 classes behind. तो क्लास पीछे हो जाता है, मैं I missed couple of classes. फिर भी आप ठीक हो ना। इतनी क्लासेस मिस करने के बाद भी आप 2 क्लास ही पीछे हो। पर हमारी क्लास भी 1.5 आवर्स ही हम करने जाते हैं, कभी कभी 2 आवर्स भी करते हैं, पर जनरली तो ऑन एन एवरेज 1.5 ही करते हैं। हाँ, बट फायदा क्या कि हमारा इंडिविजुअल है, 1-on-1 सेशन, We can cover more content. राइट। क्योंकि उनके केस में जैसे 6 7 5 स्टूडेंट को हमें हर एक के स्क्रीन पे भी वो चीजें देखनी होती है, तो टाइम और अगर उनके क्वेश्चंस हैं तो वो भी सोल्व करना, और उनके क्वेश्चन भी थोड़े होंगे क्वेश्चंस हैं ना। उनके क्वेश्चन भी आपने इंडस्ट्री भी शायद ऑलमोस्ट एक्सप्लोर करी हुई है, तो इतना वो टाइम टेकिंग नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने होस्टिंग आइडिया था, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से बैकएंड में चीजें चलती होंगी, है ना। उनको वो चीजें हमें माइंड में बिठाने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम आ गए थे टाइप्स ऑफ होस्टिंग, तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ होस्टिंग। एक तो हो गया आपका शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। जैसा कि नाम से समझ आया, शेयर्ड होस्टिंग में मतलब इसमें आपकी शेयरिंग रहेगी। एक ऐसी होस्टिंग जिसमें मेरी भी वेबसाइट की फाइल है, आपकी भी है, मनीत की भी हो सकती है, या किसी और भी थर्ड पार्टी की हो सकती है, तो अपना हो गया शेयर्ड होस्टिंग। सेकंड हो गया अपना डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब पर्सनल, स्पेसिफिक किसी एक सिंगल पर्सन के लिए डेडिकेटेड। एंड थर्ड जो होता है वो आपको होता है VPS, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। the whole server is private.
हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तीनों को। बाकी तो इसमें लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर, देखो शेयर्ड होस्टिंग के केस में मान के चलते हैं कि हम तीनों लोग एक ही सर्वर में, हम तीनों की वेबसाइट है, तो वहां से जब डेटा कोई फेच करेगा ना, फेच डेटा फेच का मतलब है यहाँ पे कि जब कोई हमारी वेबसाइट सर्च कर, जैसे मेरी वेबसाइट थी वसीम.com, आपकी विजय.com, इनकी मनीप.com, तो वसीम.com करेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसी होस्टिंग में से मेरे वाला डेटा पिक करना पड़ेगा उसको, जो सर्वर है ना उसको डेटा निकालने के लिए, ठीक है, फिर आपकी भी फाइल है, उनकी भी फाइल है, मेरी भी फाइल है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, मतलब स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हल्का सा स्लो हो सकता है, ठीक है, नाम से बाकी समझ आ ही रहा है। डेडिकेटेड होस्टिंग में मैंने अपनी होस्टिंग ली हुई, उसमें सारा का सारा फाइल ही मेरी वेबसाइट की है, वसीम.com का ये सब कुछ, या वसीम.डिजिटल है उसी का ही, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड अच्छी होगी, समझ रहे हो? क्योंकि उसमें कुछ उसको फिल्टर नहीं करना, फिल्टर नहीं करना। समझ रहे हो, कि फिक्स मेरा ही है उसमें कंटेंट जो भी आएगा। तीसरा हो गया वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, कि इफ आई वांट कि मैं ऐसी बड़ी होस्टिंग ले लूं और मैं उनको सेल आउट भी कर दूं, रीसेल कर दूं आगे, तो हो गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, कि मैंने पूरा सर्वर ले लिया और इस सर्वर में से मैं आप लोगों को भी तो होस्टिंग दे सकता हूँ, ठीक है, उसी में से पार्ट दे सकता हूँ, अलग अलग पार्ट। इसको आप प्रैक्टिकल समझो, जैसे कोई पीजी है 4-5 फ्लोर का, एक तो पीजी हो गया, एक सिंगल रूम में 3 लोग रहते हैं अपन, तो वहां पे अलमीरा में कोई फाइल रखी है अपन सबकी, निकालने में टाइम लगेगा ना, चेक करने में, आपने ऐसे रैंडम डाल रखी है तो, कि किसकी कौन सी है। एक होगा कि आपका स्पेसिफिक आपके अलमीरा में आपकी फाइल है, तुरंत निकल जाएगी अगर आप सिंगल ही रहते हो रूम में। एक हो गया कि जहाँ पे हर एक फ्लोर में 5 या 6 रूम है, ठीक है, प्रैक्टिकली समझो, आपने 5-6 रूम सारे ले लिए ओनर से बात करके, और आपने बोला कि मैं अपने हिसाब से इसको रेंट आउट करूंगा, राइट, तो वो जितना भी चार्ज करते थे आप उनको पे करते हैं और आप अपने हिसाब से रेंट आउट कर रहे हो उनको, तो ये वो वाली चीज है VPS में, कि आप बड़ा सर्वर लेके अच्छा पेमेंट करके आप अपने हिसाब से भी सेल कर सकते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था होस्टिंग्स में। अब आते हैं इसके प्लान्स में, कि किस तरीके से अगर हमें बाय करनी होगी तो कौन सी हमारे लिए बेस्ट प्लान है। बट ये शेयर्ड क्यों यूज करेगा सब कोई हाँ। और? सस्ती, अच्छा, आप हम ट्रिपल रूम शेयरिंग वाला के यूज करेंगे जी समझ लो, जब पता है डेडिकेटेड का उसका सेम प्राइस और- आएगा तो डेडिकेटेड यूज करेंगे। और ये जो मतलब most of the cases, I mean, if we talk in general, so somebody will always go for this dedicated hosting. जब बिजनेस वाला होता है, जब लगता है कि बिजनेस हमें उस लेवल पे लेके ही जाना है और हमारी बिजनेस की 2-5 और भी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, उस केस में उनका डेडिकेटेड ही होता और ये वर्चुअल प्राइवेट है। ये कब होता है, server, लेट्स सपोज आई एम रनिंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, है ना, आई एम हैविंग 30-50-100 प्लस क्लाइंट्स, तो मैं क्या करूंगा, मेरे क्लाइंट्स को सबको होस्टिंग अलग अलग दिलाने की बजाय मैं एक बड़ा सर्वर ले लेता हूँ, अपना वाला ही भेज दूंगा अपने क्लाइंट को, मुझे फायदा है ना। मान के चलते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मुझे जो कॉस्ट आता है, एक साल 1 लाख रुपए आता है, ठीक है, चलो 1 लाख नहीं, मैं 50,000 मान रहा हूँ, इसमें मुझे इतना है कि मैं अपने 500 क्लाइंट्स रख सकता हूँ, ठीक है, ये लिमिट है इसकी, बट 500 क्लाइंट्स तो नहीं, मेरे 100 क्लाइंट्स 8%। अब 100 क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट को मैं चार्ज कर रहा हूँ 2,000 रुपीज साल का, क्योंकि नॉर्मल प्लेटफॉर्म भी करता है 2-2,500 रुपये, तो मैं अगर 2,000 रुपीज चार्ज करूंगा एक क्लाइंट से, तो टोटल कितना हो गया, 20 2 लाख, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 2 लाख रुपीज हो गया ना। तो ये जो 2 लाख रुपीज है मेरे पास एवरी ईयर आएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा ना, मेरे को कितना पे करना पड़ा है, एवरी ईयर में कितना पे कर रहा हूँ, 50,000 इन व्हाट आई एम अर्निंग 2 लाख, ठीक है, इसमें तो मुझे कुछ सर्विस ही नहीं देनी है ना, इसमें कुछ देना ही नहीं है, उनके क्रेडेंशियल्स उनको देने हैं बस, वो तो अपने आप कर लेंगे, और यहाँ पे मुझे 1.5 लाख का एनुअल बेनिफिट हो गया। अब यही पे मेरी लिमिट तो 500 की है ना, एक साल में मेरे 100 क्लाइंट्स, अगले साल हो सकता है 100 और नए क्लाइंट्स बन जाए, तो नेक्स्ट ईयर और अगर मैं 100 क्लाइंट्स का ऐड करूँ, एक का 2,000 तो कितना और हो गया, एक 2000 है तो 4 लाख हो गए टोटल और नेक्स्ट हाँ ईयर। राइट, तो नेक्स्ट ईयर हमारा टोटल 4 लाख हो गया, तो तो भी हमारा कॉस्ट तो उतना ही ज्यादा है क्योंकि हमारे पास तो 500 तक का लिमिट है, समझ रहे हो, तो 3.5 हमारी ये फिक्स वो वाली अर्निंग है जिसमें भी कुछ काम ही नहीं करके देना है, से होस्टिंग ही। हाँ, क्योंकि हमने लेके इधर उधर कर रखी है बस, ठीक है। ये वही है कि बड़ा आपने पूरा का पूरा हॉल ले लिया, उसमें पीजी नहीं बना देते क्या लोग, पूरी बिल्डिंग आपने एक्वायर कर ली, पीजी बना दिया, आप रेंट ले रहे हो, तो वो वाली चीज और ये होस्टिंग का जो अमाउंट है वो नीड्स टू बी पेड एवरी ईयर। यस, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और अपने आप बंद ही हो जाएगा उनका वेबसाइट, उस डेट तक अगर वो नहीं पे करेंगे ना, उनको करना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सन, मतलब मजबूरी है, करना ही पड़ेगा उनको, और अपने को भी करना पड़ेगा, वरना आपके क्लाइंट की वेबसाइट सारी रह जाएगी, राइट, तो हमें भी करना पड़ेगा, जैसे हम अपना करते जा रहे हैं, और यहीं पे आपके 500 पूरे क्लाइंट्स हैं,
So these clients will pay to you, and Yes. you will make the whole Yes. payment of this 50 दिस hour. हाँ दिस मतलब ये लेट्स अच्छा, सपोज कि आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम होस्टिंगर ना, तो मुझे होस्टिंगर को पे करना है, GoDaddy से तो GoDaddy को, ब्लू होस्ट भी है तो उनसे भी। फॉर एन एग्जांपल मैं होस्टिंगर को कर रहा हूँ तो होस्टिंगर को मुझे इतना पे करना है। इसमें इन्होंने मुझे लिमिट दे दी कि आप 500 क्लाइंट रख सकते हो, ठीक है, और मुझे इन्होंने 1 TB स्पेस दे दिया या 2 TB स्पेस दे दिया, तो ईच क्लाइंट को मैं 5 GB के आसपास दे सकता हूँ, ठीक है। 2 TB में से 5 या 10 GB भी दूं तो मैं कोई दिक्कत नहीं है हर एक क्लाइंट को, और उनसे मैं 2000 चार्ज कर रहा हूँ। जनरली होस्टिंग से अगर वो डायरेक्ट लेंगे होस्टिंगर से, तो होस्टिंगर उनको 2500 से 3000 रुपए चार्ज करेगा, ठीक है, सालाना। और अगले साल फिर वो बढ़ा देगा, ये तो फर्स्ट ईयर तो सस्ता देते हैं, नेक्स्ट ईयर वो चार्ज करेगा 4500 रुपए, मतलब डबल से भी ज्यादा करता है। हाँ यही होता है, हम तो उतना ही चार्ज कर रहे हैं हर साल, हम इनको भी इतना ही पे कर रहे Okay, हैं। hostinger knows कि it's already an year-old website, हाँ, तो ये so रखेगा ये they would want to continue, and they will pay whatever exactly. the amount it हाँ, asks for. बिल्कुल। That's it. एंड सेम वी कैन आल्सो डू ना, अगर हमारा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है तो वी कैन आल्सो डू द सेम, बट हम नहीं करेंगे जनरली, है ना। लेकिन करते हैं लोग ऐसा। होस्टिंगर तो लेता नहीं था, GoDaddy तो और ज्यादा करता है। GoDaddy के केस में आप नॉर्मल डोमेन लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 199, डोमेन की बात करूं, होस्टिंग तो GoDaddy में महंगी है, तो 200 रुपये में आपको डोमेन दे देंगे स्टार्टिंग में, इनिशियल लेवल या 99 में भी। जैसे रिन्यू करोगे ना 1500 2000 होस्टिंग, From 200 to 1500. 1500 और 2000 नेक्स्ट ईयर के लिए। इतना almost 10 times jump. यस यस यस, 10 टाइम्स नहीं तो आप मानो कि लगभग 5 to 8 टाइम्स तो रहता ही है GoDaddy का। और वहीं पे होस्टिंगर का फिक्स है 700 से 800, 700 800। That's robbery. हाँ ये है, मोनोपोली है, गूगल का भी तो है। अभी आप कितना भी अच्छा एसईओ कर लो वेबसाइट का, टॉप पे तो नहीं वो करेंगे जो गूगल को पे करें, स्पॉन्सर्ड वाले आएंगे फॉर रिजल्ट्स, तो आप चाह कर कितनी भी मेहनत करके आप टॉप 5 में आ ही नहीं सकते, ठीक है, आप टॉप 5 में आ ही नहीं पाओगे। मेरे पास कंपनी जिनके लिए मैंने किया था, एक मिनट, टेस्ट मैंने किया, ठीक है, डिजाइनिंग कंपनी, मतलब कीवर्ड ऐसा कुछ था, कंपनी फॉर कॉर्पोरेट इंटीरियर्स, अपने कॉर्पोरेट के लिए काम करते थे। अब तो पता है कौन से नंबर पे आएगा। इसमें देखो पहले तो स्पॉन्सर्ड है ना, स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये गूगल को पे कर रहे हैं, ठीक है। फ्लिप स्पेस है, चौक स्टूडियो, उसके बाद में ये आ रहे हैं। अच्छा इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो सपोर्ट ही दिया ना, फिर भी आ रहा है, मतलब पहले टॉप पे आता था, और गुड़गांव में तब भी टॉप पे आता था, दिल्ली में बैठे हैं ना, ये बात ये कि गुड़गांव में इनका कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे आ रहा है। अब ये कितना भी अच्छा एसईओ कर लो, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इनको ही लाएगा गूगल, ये तो मोनोपोली है इसकी। और यहाँ पे जो आएगा उनसे वो चार्ज करेगा गूगल, और नीचे तक लोग आते ही नहीं है। यहाँ तक आएंगे मैक्सिमम 2 या 3 वेबसाइट ओपन करते हैं, टॉप 3 या 4 करते हैं, और 4 सारे के सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। फर्स्ट ये भी स्पॉन्सर्ड, ABC के देखो 3 लिंक और आगे, उसके बाद में 2 ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो जब इतने स्पॉन्सर्ड है तो वो तो मोनोपोली तो देखो हर एक प्लेटफॉर्म की है। मेटा पे भी आप थोड़े दिन बाद देखोगे, व्हाट्सएप पे जहाँ पे स्टेटस देखते हैं ना अभी हम, उसमें भी ऐड आने वाले हैं थोड़े टाइम में। और जो चैनल्स होते थे, व्हाट्सएप पे चैनल का ऑप्शन भी है, चैनल के बीच में भी ऐड आते हैं, यूट्यूब पे मल्टीपल एड्स वगैरह हैं। तो देखो, और दूसरा देखें तो देखो उनकी अर्निंग भी यही है, आपको जो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी अर्निंग सोर्स भी तो यही है। गूगल को हम सभी यूज कर रहे हैं, 15 GB स्पेस देता है। This is what is called marketing and sales. Where both people are getting benefit out of it. हाँ ये You are paying money, but you're still getting benefits as well. You are earning money from here, and then you are paying them back. सही है ये तो। आप कॉर्पोरेट्स में देखो सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ मिलता है ना, ज्यादातर कंपनी 90% कंपनीज में ऑफ होता है, जो भी एमएनसीज है। तो वो क्यों होता है? 6 डेज वर्किंग भी तो हो सकता है ना। तो अगर नहीं देंगे ना मतलब ऑफ नहीं देंगे तो लोग खर्चा ही नहीं करेंगे, मार्केट में जाएंगे नहीं, शॉपिंग नहीं करेंगे, लग्जरी लाइफ नहीं एंटरटेन करेंगे, तो फिर तो ये इकोसिस्टम चलेगा ही नहीं। और इकोसिस्टम की बात नहीं है, अब मान लो जब आपका खर्चा ही नहीं हो रहा है तो फिर तो मेहनत ही नहीं करोगे 5 दिन, एग्जैक्टली, फिर 5 दिन मेहनत नहीं करोगे। अभी वो 2 दिन एंजॉय करने के लिए 5 दिन बता अच्छे से काम करता है। तो ये साइकिल है पूरा सिस्टम। वरना तो 6-7 डेज वर्किंग होती थी पहले बात करें तो, अभी 5 डेज इसलिए किया गया कि एक दिन तो बंदा रेस्ट करे और एक दिन घूमे आराम से फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे सेविंग्स का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ 2 दिन इतना स्पेंड कर देगा वो।
तो वरना भी वो क्लोज नहीं हो जाएगा, मतलब उसका पैसा बचा ही रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो काम कराने के लिए छुट्टी दी जाती है, तो बोलते हैं छुट्टी में काम नहीं होता, छुट्टी दी सीधी जा रही कि काम करे बस। तो होस्टिंग समझी हमने क्या है ना। अब कुछ प्लान्स देखते हैं होस्टिंग के कौन कौन से। आई सजेस्ट होस्टिंग, होस्टिंगर में hostinger.com /India करके हम ओपन करेंगे इसको। देखो ये इंडियन सर्वर से ओपन होगा तो थोड़ा फास्ट स्पीड। यहाँ पे स्टार्ट नाउ। देखो ये प्लान्स है, ठीक है। ये वैसे शेयर्ड होस्टिंग के ही है, डेडिकेटेड वाला तो ये आ जाता है। ये दोनों शेयर्ड होस्टिंग के हैं। अगर हम नॉर्मल प्लान में देखें, जैसे प्रीमियम वेब होस्टिंग है, इसमें हम 25 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो प्लान है बिजनेस होस्टिंग जिसका नाम है, इसमें हम 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ये पर मंथ कॉस्ट है। अगर इसका हम 1 साल का 4 साल का प्लान देते हैं, कितना कॉस्ट करता है। 1 साल का या 1 साल का भी देख लेते हैं, 2 का भी देख लेते हैं, 4 का भी देख लेते हैं। अच्छा बोल रहा पहले एक बार डोमेन देख लो, डोमेन तो अपना ही है। है कि नहीं है पता नहीं, एक्सपोर्ट मिल तो रहा है। ठीक है, मान के चलो आपने डोमेन ये फाइनल करा है ना, स्किप भी कर सकते हैं, बाद में प्लान बदल सकते हैं। अब आते हैं होस्टिंग। 48 मंथ्स की आप होस्टिंग लोगे, प्रीमियम वेब होस्टिंग वाली, और 2 मंथ से फ्री देगा आपको। एक तो फ्री डोमेन दे रहा है, डोमेन का चार्ज नहीं करेगा, और 2 मंथ्स फ्री होस्टिंग है। तो आपको कॉस्ट कर रहा है 7618, यानी 4 साल का, लगभग 50 महीने में। एक कूपन कोड और लगाएंगे, इंडिया से थोड़ा सा 10% या 7% और कम होता है शायद। हाँ, थोड़ा कम हुआ है, 467 रुपये, 7% कम हुआ है, मतलब लगभग 7000 है। तो 7000 में आपका 50 मंथ्स का हो गया। अब 1 साल का देखते हैं, 12 मंथ्स। 12 मंथ में आपका आ गया 3390। almost 3400. हाँ आपको, हाँ 34 ही हो गया, 90। अब यहाँ पे भी थोड़ा और समझना है। ये 2 साल का चूज करा क्या हमने? अच्छा डोमेन 2 साल का हो रखा है इसमें, सॉरी 1 साल का करना है। डोमेन 2 ईयर्स का हो रखा है, तब वो इतना कॉस्ट। हाँ तब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 2400 समथिंग आता है, क्योंकि आज मॉर्निंग क्लास में बताया था ना मैंने। हाँ कि वो डोमेन 2 साल का हो रखा था, इसलिए डोमेन रिन्यू कराओगे ना, उसका लेट हो रखा है। तो अभी फर्स्ट ईयर के लिए डोमेन का तो कॉस्ट एड ही नहीं करता ना ये, डोमेन तो फ्री मिलता है इसमें, फ्री डोमेन है 1 ईयर के लिए। तो 12 मंथ का आपका कॉस्ट आएगा लगभग 2450 ही ना, और कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। और उसके बाद what will be the charge for the domain? हाँ उसके लिए फिर चार्ज कितना होगा एक्स्ट्रा होगा, देखो 449, ठीक है, पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर लो इसका। 1 मिनट है ना, आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लो उसको एक बार। क्या पंच करना है? सर को पंच करना है कुछ? अंत गया। आउट? हाँ लंच हो गया, रन आउट हो गया। रन आउट? क्या यार, बिल्कुल पास में बॉल मार के लाते हैं। क्या बड़ा विकेट गया इंडिया में। खेल रहा है। 98 पे क्या आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिस करी है इसने, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी है। इसका तो नाम है पहले से। राहुल का, हाँ राहुल का है ऑनर्स बोर्ड पे ना, हाँ 126, उसका नहीं है ना, पंत का। 75 काउंट हुआ है। 74 डायरेक्ट हिट मार दी होगी स्टोक्स ने तो। हाँ
Rahul is a 98 and got run out at 75. हम देख रहे थे कि यहाँ पे अब हमें 12 मंथ्स वाली, अच्छा नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रहेगा देखो, 449 पर मंथ है ना, एक साल का कितना हो गया, 449 यही पे करना चाहिए इंटू 12, Just a little under 6,000. हाँ 5,400. हाँ If 5,400। it's 500 per month, then it will be 6,000 per year. अब ये आपका नेक्स्ट ईयर Domain. का पे करोगे, हमने डोमेन का अलग है, ये तो होस्टिंग अच्छा ये this is for होस्टिंग। hosting. डोमेन का तो वैसे भी हर साल ही रिन्यू कराना पड़ेगा, वो तो डोमेन का ज्यादा नहीं होता, 700-800 होता है, जो होता है 749 आता जाता है। अच्छा ठीक है, 749 ऑलमोस्ट फिक्स है। डोमेन का पैकेज नहीं मिलता। वो एक साथ करना चाहो तो 2 या 3 साल मैक्सिमम बस, बाकी हम सोचते हैं कि लाइफ टाइम कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें 2 या 3 साल मिलता है, बट हम अगर 1 ईयर का देखें तो नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का इतना कॉस्ट आएगा आपको। पर अभी जैसे मान के चलो हम ये वाला भी पे करते हैं, कितना था 2444 ना, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं 2450, और ये कर रहे हैं हम 5400, तो टोटल 2 इयर्स का हमारा कितना कॉस्ट हो जाता है, Around 78. है ना 78। और वैसे है 4 इयर्स का कितने में आ रहा है, 7,600 समथिंग ना, और उसमें 2 मंथ्स फ्री भी आ रहा है, 2 मंथ्स तो फ्री आ रहा है, नहीं 6000 ही है ना, वो तो डोमेन आपका कैलकुलेट हो रहा था 6000 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसको 1 साल आपने लिया, 1 साल रिन्यू कराओगे, उससे बेटर है आप अगर 4 साल का लेते हो ना, तो आपका कॉस्ट उससे कम आ रहा है। हो जाता है ये, इसलिए मैं जिसका बिजनेस कर रहा हूँ यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट 4 इयर्स का ही ले लो। इसका भी नोटिस करें 4 इयर्स का ही अपना, ये वाला जो प्लान है ना हमारे पास में, ये प्रीमियम वेब होस्टिंग 2029 दिख रहा है, 13 मार्च 2029, 25 चल ही रहा है, तो 4 इयर्स का ही है। तो 4 इयर्स में क्या होता है कि आपका कितने में आ गया देखो, इसमें भी आपको कितना और बचेगा, 604 तो हटा ही देंगे, 1600 1650। हाँ 1650, तो ये आपका बच रहा है, 2 महीने और आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 2 साल मिल रही है एक्स्ट्रा। Obviously it makes more sense. ठीक है, तो है ना जब आप प्लान करो ना लेने का, तो इसी हिसाब से करना, क्योंकि इसमें फिर और चीज क्या देखो, अगर आपने ये वाला बिजनेस नहीं चलाना कोई बात नहीं, आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलानी नहीं चलानी कोई बात नहीं, इसमें कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 25। तो मान के चलो जब डिजिटल मार्केटिंग आप सीखेंगे तो आपके सामने खुद की वेबसाइट बना रहे, क्या किसी और भी फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स की वेबसाइट बनाओगे ना नॉर्मली, क्योंकि 2 से 3 हजार तो कॉस्ट होस्टिंग का आएगा, आप अपनी ही होस्टिंग में उसको होस्ट कर सकते हो। आपने अगर 2 वेबसाइट भी होस्ट कर ली, लेट्स सपोज हम एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल 2500 ले लेते हैं, कि इससे सस्ता तो किसी कहीं पे आना ही नहीं है, होस्टिंग का सबसे सस्ता है और उसमें 2500 तो आना ही है, तो 2 वेबसाइट का कॉस्ट हो गया 5000। तो अप्रोक्स आपके 2 भी क्लाइंट अगर हैं तो वहीं से आपका कॉस्ट निकल गया पूरे साल का, और आप तो 25 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, हम भी ऐसे ही कर रखे हैं, हमने भी ऐसे ले रखे हैं, मेरे भी अगर पर्सनल होस्टिंग में बात करूँ तो मतलब 35 क्लाइंट्स की वेबसाइट होस्ट है, ठीक है, एंड मंथली हम चार्ज करते हैं, ये एनुअली सॉरी, वो पहले से ही है, जो पहले करते थे। अब जो 10 क्लाइंट आपके हैं, एक से आप 2500 चार्ज कर रहे हो, आपका 25,000 हो गया एनुअली, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के तो आपने भी पे करना पड़ेगा ना, मतलब 4 साल तो आपका चलो, हाँ फिर आपको ये जो है ये एनुअली पे कर रहे हैं, और आपने तो 4 साल का प्लान ले लिया ना 6000 में, वो भी तो इसमें अच्छा बेनिफिट रहता है, लेकिन तब है जब आप इसमें 2 या 3 वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, आप 25 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको स्पेस भी 100 GB मिलता है इसमें, 100 GB सॉरी 25 वेबसाइट है 25 GB, इसमें 50 वेबसाइट है, इसमें 100 GB मिलता है, और इसमें 50 GB मिलता है, अच्छा इसमें 100 वेबसाइट है, इसमें 100 GB मिलता है, ये लाइफ प्लान है। ठीक है, ये तो मतलब जो एजेंसी वगैरह जिनका काम है फुल टाइम उनके लिए होता है, नॉर्मली हम ये रिकमेंड करते हैं। या फिर आपका So बिजनेस when do I have to buy this? अगर अभी करना तो अभी, क्योंकि हम इस पे लाइव कर सकते हैं और डोमेन आपका अवेलेबल है, ले सकते हैं, हाँ तो ठीक है है ना, क्योंकि हमें तो लेना ही है, और वेबसाइट फिर आप दूसरी भी बनाना चाहो ना दूसरे डोमेन के साथ,
वो भी बन जाएगी इसी होस्टिंग में बन जाएगी, आपको बाय नहीं करने की जरूरत है, इसको कर ही लेते हैं क्योंकि आपका डोमेन अभी अवेलेबल है। अगर ये चला जाएगा ना तो फिर हमने जितने भी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाई है इसी नाम से बनाई है, क्रिएटिव्स वगैरह इसी नाम से बनाए हैं। तो उससे हमें मतलब क्या हमारा डिफरेंस डज इट मेक? difference हो जाएगा ना, आपको डोमेन नहीं मिला उस नाम से, हाँ। सोशल मीडिया प्रेजेंस आपने इस नाम से बना रखी है, लोगो वगैरह है, क्रिएटिव्स वगैरह है, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी ना, वेबसाइट की आइडेंटिटी। But it's not my, I mean, though I have this small type of business going on, but that's not my like main business. हाँ मेन बिजनेस ये है, अगर चेंज हो जाएगा तो अच्छा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मेन बिजनेस, बट ठीक अगर है तो चलो। हाँ बिल्कुल क्योंकि आप फिर चलो नहीं फिर इसी डोमेन का आप फ्लिप भी कर सकते हो। मैं तेरे को साइलेंट करना, देयर इज अ डोमेन फ्लिपिंग, एक अर्निंग ऑप्शन है, वो हम आपको जो अर्निंग वाले फीचर्स आएंगे आगे उसमें बताएंगे। हाँ वो तो विल डू दैट लेटर। डोमेन फ्लिपिंग में क्या होता है कि सेम डोमेन जो अच्छा चल रहा होगा ना, ये आपने ऑपरेशनल सिंदूर सुना है क्या अभी? हाँ किसने नहीं ठीक है सुना है ना। हाँ तो ऑपरेशनल सिंदूर.com किसी ने डोमेन लिया हुआ था, कोई वेबसाइट नहीं बना रखी थी बंदे ने, पता है कितने रुपया मिला? 160 करोड़। ओनली डोमेन ले रखा था किसी ने इसी नाम से, और वो गवर्नमेंट ने इस नाम से सॉरी 1,60,00,000 है, 160 करोड़ नहीं, 1,60,000 है, ऐसा कुछ है, 1,60,00,000 शायद ऐसा कुछ। हाँ 1.6 ईयर। तो अब इतना रुपया उसको मिला है, अब वो कैसे हो सकता है? कोई ऑफिसर वगैरह उसके कांटेक्ट में होंगे, मैंने बोल दिया कैसे ऐसा नाम ले लो, ऑफिसर ने गवर्नमेंट को सजेस्ट कर दिया होगा ये डोमेन ले लेते हैं, तो कुछ ना कुछ इंटरनली ऐसा रहा होगा मतलब। बट डोमेन क्लिपिंग होती है, डोमेन क्लिपिंग होती है। अभी मैं जैसे एक वो भी था जो दुबई में दो बच्चे हैं, उन्होंने भी करी थी। हाँ बहुत पहले। और किसी अभी भी मैंने परसों भी सुना है, तो मतलब मेरे कोई स्टूडेंट है प्रवेश करके, वो बता रहा था, ठीक है, उसका दोस्त एफिलिएट वगैरह का बेवकूफ.com, बेवकूफ के जिसके टी शर्ट वगैरह आते हैं ना, टी शर्ट आते हैं उसके बहुत सारे Exactly. मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे। तो बेवकूफ.com जो पहले करते ना डोमेन फ्लिपिंग ही करते थे लोग। सर ये ऑलरेडी कनेक्टिव है। हाँ तो ये पहले क्या कि डोमेन फ्लिपिंग का ही काम था उनका, वो बीटेक वाले, तो डोमेन फ्लिपिंग से अर्निंग अच्छी करते थे। फिर एक डोमेन तो उन्होंने वेबसाइट, हाँ वो फ्लिपिंग कैसे करते थे, वेबसाइट बना देते थे डोमेन पे, और वेबसाइट बनाते थे तो उससे क्या होता था कि ट्रैफिक आता था थोड़ा सा, तो वो महंगा बेच देते थे उसको। तो बेवकूफ.com वाला उनका ठीक चल गया, उन्होंने ई कॉमर्स बना दी इस बार, बट ई कॉमर्स नहीं बनाते थे वो, नॉर्मल ब्लॉगिंग की बनाते थे ट्रैफिक के लिए। इस बार उन्होंने ई कॉमर्स बना दी, अच्छा चल गया, उन्होंने रख लिया, इस बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया, वरना उससे पहले डोमेन फ्लिपिंग में अर्निंग करते थे। अब डोमेन फ्लिपिंग में फायदे देखो आप, डोमेन फ्लिपिंग, इसको डोमेन फ्लिपिंग बोलते हैं, डोमेन लेके रख लो, बेच दो बाद में। अच्छा तो मैं आपको एसएलएस डिजाइन्स का दिखा रहा था ना अभी, किसी कंपनी का गूगल पे थोड़ी देर पहले मैंने सर्च किया था ना, एसएलएस डिजाइन्स का, कॉर्पोरेट डिजाइनिंग कंपनी ऐसा कुछ, ये वाला। तो इनका भी ये जो डोमेन है ना गोडेडी पे कहीं था, तो हमने डोमेन फ्लिपिंग से ही किसी से लिया था, अलग से पे किया था इन्होंने, डिजाइन.इन किसी के पास था, .com तो अभी भी नहीं मिला इनको। इनकी कोई कंपनी का नाम भी एसएलएस डिजाइन्स था, ये वाला ना, ये उनकी वेबसाइट है। ये तो चलो एक कीवर्ड रैंक कर रहा है, एक वेबसाइट का होम पेज। ये जो डोमेन है ना, ये इन्होंने बाय किया था, ये तो मेरे सामने की बात है, तो इन्होंने शायद 67,000 में किया था ये, और अगले ने वेबसाइट भी नहीं बना रखी थी, लेके रखा हुआ था उसने, मान के चलो 3 साल भी रखा, तो 800 के हिसाब से कितना पे करना पड़ा, 2400 रुपये। 5 साल भी रखा होगा तो कितना, 4000, ठीक है, 8 5 40, ज्यादा 5,000 पे करे हुए उसने, तो उसको 67 उसने मांगा था और डायरेक्टली उन्होंने पे कर दिया, अगले ने कम ज्यादा की बात ही नहीं करी थी। हम मांगे तो इसका मतलब ये ये भी मैं था। अच्छा हाँ प्रिलिमिनरी मैनेज करता हूँ उसमें, क्लाइंट्स थे, तो ये क्योंकि मैंने ही कराया हुआ है गोडेडी ब्रोकर के थ्रू, गोडेडी ने चार्ज किया 5,000 पे, जब ब्रोकर फीस लेता है वो, फिर उसने क्लाइंट से कनेक्ट कराया, इस तरीके से फ्लिपिंग करके ना अच्छी अर्निंग है। अब इसमें मेन अर्निंग क्या है कॉन्सेप्चुअल, अगर हम समझे, आप वाला तो चलो अच्छा ही है डोमेन, जो टैक्सी बहुत अच्छा है, लेट्स बाय इट फर्स्ट। ठीक है, पहले इसको बाय करते हैं, मैंने और भी समझा रहा हूँ, मैं वो चीज़ भूल जाऊंगा। अब जितने बड़े ब्रांड है ना, जैसे सागर रत्ना ही है, इनका मान के चलो आपको पता .com तो है, इनका .in नहीं है, ठीक है, तो आपने .in पे कुछ भी वेबसाइट बना दी, तो सागर रत्ना कोई सर्च करा, थोड़ा सा एसईओ कर दिया, इतना तो 2-5 क्लास में हम समझ जाएंगे। तो जैसे कोई सागर रत्ना सर्च कर रहा है, आप वाला .in वाला भी आ रहा है, .com भी आ रहा है, तो लोग .in पे भी तो जाएंगे। .in पे आपने क्या करा, सेम वेबसाइट जो वाली थी वो कॉपी कर दी, समझ गए, ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली वो खरीदेंगे। अब उसके लिए आप 5 लाख रुपए भी चार्ज करोगे ना, देने पड़ेंगे उनको,
क्योंकि आपको क्लेम नहीं कर सकते उस डोमेन का, ऑफिशियल आपका राइट आपने खरीदा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्लेम कर लेगा कि यार ये हमारा था, इनका कोई ट्रेडमार्क नहीं है डोमेन पे। बिजनेस का ट्रेडमार्क हो सकता है, डोमेन पे ट्रेडमार्क नहीं है, सबसे बड़ा फायदा यही है। अदरवाइज आप बिजनेस को तो कर नहीं सकते आप अपना। अब लैक्मे एकेडमी को रजिस्टर नहीं करा पाओगे, ट्रेडमार्क नहीं करा पाओगे, बिकॉज इट्स नॉट योर, है ना। बट ये आप कर सकते हो, और ना कोई आपको इसमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, ना कुछ और। और बड़ी बड़ी मतलब लैक्मे कंपनी को क्या नहीं कर सकते, जैसे ट्रेडमार्क नहीं कर सकते? जैसे जे बड़ी कंपनी जैसे लैक्मे एकेडमी, उनका ट्रेडमार्क है, वो तो हम नहीं ले सकते। लेकिन उनका लैक्मे एकेडमी .com डोमेन है, बट .in पे उनका डोमेन नहीं है। हमने .in डोमेन ले लिया, उसी पे वेबसाइट बना दी, इनकी जैसी बना सकते हैं, हमारे पास पूरा राइट है, ठीक है। किसी की वेबसाइट को कॉपी करके हम अपने अकॉर्डिंग कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अब आपने इन्हीं को अप्रोच कर दिया ईमेल करके, आई एम हैविंग दिस डोमेन इस तरीके से, ठीक है, आई वांट टू सेल इट। अगर आप सेल के लिए बोलोगे तो आराम से 2 लाख 5 लाख जितना उनकी पोटेंशियल होता है, हर एक बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, आप ले सकते हैं आराम से, वो पे करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जब गूगल में कोई सर्च करेगा ना, तो आप अलग आएगा, उन वाला भी आएगा, दोनों आएंगे ऊपर। ऑब्वियसली वो चाहेंगे ना कि उनके कस्टमर्स उनके पास हाँ, उनके पास ही आए, वो इधर उधर जा रहे हैं तो वो डोमेन ले लेंगे, वो वाला भी कि चलो इधर भी जाता है। अब तो क्या कि अब ज्यादातर जो कंपनीज है उसमें सभी में क्या कि डिजिटल मार्केटर या फिर मार्केटिंग पर्सन वो समझदार है, थोड़ा टेक्निकल वाले, तो वो सारे की डोमेन बाय कर लेते हैं। भले वो वेबसाइट नहीं बनाते, बट डोमेन उनके पास होता है। लेकिन जो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनी है, जो लाला टाइप या पुरानी कंपनी है, जहाँ पे लोग इतने डिजिटल नहीं है, इनको नहीं पता डोमेन वगैरह का, उनका .in है ही नहीं, बहुत सारे देखे मैंने। तो .in ले सकते हो उनके आप। ज्यादा कितना खर्च आएगा? 5,000 में आपको कितने डोमेन मिल जाएंगे? इनिशियली 500 का एक डोमेन आता है, ठीक है। 5,000 आपको 10 डोमेन्स मिलेंगे बड़ी कंपनीज के। वेबसाइट आपने सीख लिया, 2-3 दिन लगा के इन पे नॉर्मल वेबसाइट भी बनाओ, 2-5 दिन लगा के इन पे फिर थोड़ा एसईओ करो, उनका ट्रैफिक आपके पास है, क्योंकि वो एसईओ भी नहीं करते, उन्होंने बस वेबसाइट बनवा रखी है समझ रहे हो, उनको एसईओ वगैरह का भी नहीं पता। तो फिर वहां वाला जब ट्रैफिक आएगा ना, उनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनके सारे क्लाइंट्स आपके पास जा रहे हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, उनकी आप डील कर सकते हैं उनके साथ, क्या हैविंग दिस क्लाइंट और मैं इतना % लूंगा। उनकी डील ही मान लो करोड़ों में होती है। जैसे एसएलएस डिजाइन जो मैंने दिखाया ना, इंटीरियर डिजाइनिंग के कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते थे, इनका मिनिमम टिकट साइज 2-2.5 करोड़ था, उससे नीचे काम नहीं करते थे। ऐसी 10 इंक्वायरी अगर है 2 CR की है तो 20 CR है ना। लेकिन आपको 10% भी देते हैं, तो 20 CR का 10% कितना होता है? way too big 2 CR 2 CR तो देता हो, किसका? 20 का 20 का कितना? 10%, 2 हो गया, 20 लाख होता है। 20 CR का 2%, 20 लाख ही तो होगा यार। 20 CR का 2% होगा 2% नहीं, सॉरी यार, 10%। 20 CR का 10% होगा 20 लाख। हाँ हाँ, कंफ्यूजिंग 10,000 10,000 लाख 10 लाख 2 लाख spent by 4 समथिंग होगा ना इसका, नहीं 40 लाख। नहीं 10% बोला ना अपन ने, तो फिर तो 2 ही होगा। 2 CR कैसे होगा? तो 2 CR तो उनको टोटल ही है। 20 CR बोल रहे हो ना आप? 20 CR का 10% बोला ना आपने? अच्छा हाँ, 20 CR बोला ना मैं। हाँ, 10 क्लाइंट कंसीडर करें ना। हाँ 2 CR बोला 2 CR हुआ, देखो कितना अमाउंट हो गया अभी। ठीक है, अब वो ये नहीं चाहते ना कि हर बार आपके थ्रू क्लाइंट जाए, तो आपसे डोमेन ही ले लेंगे अपना। और इसमें सबसे बड़ा फायदा बस यही है कि आप डोमेन लेके एसईओ करो, कोई मना नहीं है, कोई भी आपको क्रॉस नहीं कर सकता इस चीज को लेकर कि यार ये हमारी कंपनी थी, ये वो। हाँ, वो रिक्वेस्ट अलग बात है, किसी ने पोलाइट रिक्वेस्ट करी, यार हम ले रहे हैं अभी, हमारा ज्यादा बजट तो यार इतना दे पाएंगे, माना कि आपने भी खर्चा किया होगा इस पे 2-5 हजार रुपये, हम आपको 50,000 रुपये दे सकते हैं। जैसे वो प्रवेश वाला होता है ना, 67,000 में उसने बेचा अभी, उसका था फोन डील ऐसा कुछ करके। तो डोमेन फ्लिपिंग से अच्छी अर्निंग है, बट उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, बाकी चीजों में भी करते हैं लोग। ठीक है, फिर इसको बाय करते हैं, है ना। ये वाला प्लान बाय करो आप, प्रीमियम वाला, और 4 इयर्स का ही कर लो इसको, क्योंकि बाद में और भी डोमेन लेके इसी में आप होस्ट कर दें। तो आपकी नीड ये नहीं है कि आपने यही वाला करना है, बस ये कि अभी आपको मिल जा रहा है। डोमेन तो हम और भी ले सकते हैं ना, तो इसमें और ले सकते हैं, राइट। इसमें हम कितने डोमेन ले सकते हैं? 25 नहीं, डोमेन का आपने चार्ज करना पड़ेगा, एक डोमेन के लिए डोमेन का जो भी कॉस्ट आता है 4 डबल आता है फर्स्ट एरिया, मतलब 700 मान लो मैक्सिमम।
तो वो 500-700 तो आपने पे करना पड़ेगा। डोमेन आपको फ्री नहीं मिलेंगे सारे, डोमेन एक ही फ्री है। होस्टिंग आपकी 4 साल की है, उस होस्टिंग में डोमेन कितने भी डाल सकते हो, मतलब उन पे वेबसाइट चला सकते हो, समझ रहे हो? जैसे मान लो आपके कोई फ्रेंड है, उनका भी कोई बिजनेस है, जैसे आपका कोई रियल एस्टेट का हो रहा है, तो भारत प्रॉपर्टीज करके लेट सपोज, तो भारत प्रॉपर्टीज .com आप इस पे होस्ट कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, सब कुछ। उस डोमेन का तो पे करना पड़ेगा आपको, ये तो आपका मिल रहा है। एक बार चेक कर लो। Again, it has changed the amount. We वो have तो 2 कोई years बात selected. नहीं है, 1 ईयर कर लें। तो ये अगर 1 year का it's showing 0, तो 2 years का जीरो why इसलिए it's शो showing कर रहा है 9 to 9? बिकॉज First year free है। हाँ, तो ये वैसे otherwise is it 9 to 9 for a year? 1179 फॉर 2 इयर्स, अच्छा 2 साल का हो जाएगा ना फिर ये, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए ज्यादातर मैंने जो जितने भी करे हुए हैं, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, मेरे यहाँ पे 813 आता है, मुझे याद है 813 814 813 पॉइंट समथिंग आता है। जहाँ उसका एक मिनट दिखाता हूँ कि मेरे में जो डोमेन पोर्टफोलियो ना, दिस ऑल आर द डोमेन, ठीक है, कितने सारे डोमेन है ना, अलग अलग मल्टीपल है, ये एक सिंगल होस्टिंग पे चल रहे हैं। इसी तरीके से आप पे चलेंगे, देख लो कितने हैं अलग अलग केस में। और ये for each and every domain there will be a charge of $700, 700 rupees रुपीज every year from the next time onwards. तो हम अपने क्लाइंट से डोमेन होस्टिंग का एक साथ 3000 चार्ज अभी कर रहे हैं। देखना इसको, अभी 1 ईयर में भी चार्ज दिखा रहा है, गलत है क्या? 1 year free. Earlier it was showing 0 over here. आइटम्स क्यों आ रहे हैं इसमें? डोमेन का तो आना नहीं चाहिए, कैंसिल। अच्छा डोमेन तो लेना भी है, एक बार 2 इयर्स करके फिर से 1 ईयर करते हैं, क्योंकि वो शायद इसमें पिक नहीं किया अभी। अभी भी it's showing 2 years. नहीं आ गया 1 ईयर, 0 आ गया ना डोमेन। ठीक है, ये 48 मंथ्स आ गया आपका, 2 मंथ्स फ्री है, फ्री 1 डोमेन आ गया। एंड देखो कोड और हम डालेंगे इसको, इंडिया 6200 समथिंग आ रहा था ना, हाँ वो यार 6200 है। ठीक है, ये आपका 4 इयर्स का हो गया। डोमेन तो 1 ईयर का है जो फ्री है, बट आपकी होस्टिंग 4 इयर्स की है। अब इस 4 इयर्स की होस्टिंग में चाहे तो इसमें आप किसी को भी स्पेस दे दो, कितने भी डोमेन लेके और वेबसाइट्स बनाते रहो, कुछ भी कर लो। तो वेबसाइट बनाने की बहुत इजी अभी to make a website all we would need to do is buy a domain because we have And already hosting also. we have already got hosting. ठीक है, तो अभी किसी की वेबसाइट बनानी होगी तो उसके लिए बोल लगे भैया डोमेन लेना पड़ेगा होस्टिंग को। और फिर दूसरा एक काम और कर सकते हो, इफ यू वांट टू गिव ट्रायल ना, तो आप अपनी वेबसाइट पे सब डोमेन भी बना सकते हो। इसी एक डोमेन पे जो आपने लिया ना, उस पे सब डोमेन बना के पहले टेस्ट करा दो उनको कि आपकी वेबसाइट ऐसी बनेगी। टेस्ट कराने के लिए विद इन 1 आवर में एक वेबसाइट कैसे बनती है वो आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस की अभी, मतलब आपकी क्लास में नहीं, मतलब आपकी क्लास में नहीं, कल की क्लास में, नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी है, और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक will we continue with the website thing or Yes, will the we try website. लिंक्डइन देख लेंगे, आपका हो जाता है तब तक तो ओके ठीक है, जब बहुत थिंग्स भी कर लेंगे कंटिन्यू। तो उसमें हम क्या कि 1 आवर्स में है ना, हमें पता है नॉर्मल मोटा मोटा दिखाने के लिए, जैसे देखो कंटेंट को आपने चेंज करना पड़ेगा, बट ओवरऑल डिजाइन जो 1 आवर में आ जाती है तो आप उनको दिखा दोगे एक्जेक्टली ये आपकी वेबसाइट इस तरीके से दिखने वाली है। सब डोमेन उनका नाम लगा दिया आपने, किसी का रियल एस्टेट है ठीक है, ए स्टार करके, तो आपने a1star.yourtaxihub.com, तो वो यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि यूज में आइडेंटिटी आपकी भी जा रही है yourtaxihub.com, ठीक है। और बाद में उसको मेन डोमेन लेके उन्होंने बोला यार मेन डोमेन पे डाल दो, अपनी वेबसाइट तो बनाई रखी है, मेन डोमेन लेके उस पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, वो हम आपको सिखा दूंगा। तो उससे क्या है कि आप दिखा पाओगे उसमें, और कितने भी, और सब डोमेन फ्री है, कितने भी बना लो, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा, एक मेन डोमेन पे 100 बना सकते हो, तो सब डोमेन फ्री है। जैसे आपने yourtaxihub.com है ना, अब लेट्स सपोज yourtaxihub में आप कोई ट्रांसपोर्ट का स्टार्ट करें, लॉजिस्टिक, आपने क्या बना लिया logistic.yourtaxihub.com, वो फ्री है, उसका पे नहीं करना। आपने स्पेसिफिक बना लिया yourtaxihub में कार का ओनली, ठीक है, कार का आपने अलग बना लिया, बस का अलग बना लिया, या टेम्पो का अलग बना लिया, है ना, तो आपने बना लिया car.taxihub.com, और आपने ट्रिप का और बना लिया trip.yourtaxihub.com, तो इस तरीके से वो कितने भी बना सकते हो, अप टू 100 मतलब, तो वो फ्री है। गूगल क्या कर रहा है, यहाँ पे हम जो जीमेल यूज करते हैं ना, एक्सटेंशन क्या है mail.google.com,
तो गूगल पूरे को डोमेन का थोड़ी क्या कर रहा है, google.com का कर रहा है, उसी के अंदर सब चल रहा है, ads.google.com, drive.google.com, sites.google.com, ठीक है, sheets.google.com, देखा ना आपने, तो सब डोमेन ही है सारे। प्ले स्टोर का जो है play.google.com है, तो गूगल इसका पे कर रहा हूँ google.com का, या तो इनको भी करना पड़ता है, बिकॉज मेन कंपनी देयर इज ICNN, उनको सबको चार्ज देना पड़ता है, सबको, कोई भी कंपनी हो चाहे, लेकिन उसको इसका नहीं देना पड़ रहा, सब डोमेन्स बना दिए इसने, Gemini.google, गूगल भी किसी को डोमेन के लिए पे कर रहा है। करना ही पड़ता है। गूगल तो मतलब अपना एक बस वो दिखा रहा है अपनी इसकी वेबसाइट्स के अंदर, इसमें एक फीचर ऐसा दे रखा है कि हम सर्च कर सकते हैं, जैसे हम अपनी वेबसाइट में जैसे अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, जैसे अमेजोन ने दे रखा, आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे उसके प्रोडक्ट हैं, और इसने क्या कि दुनिया की वेबसाइट इसमें इस तरीके से डाल रखी है, दुनिया की जितनी वेबसाइट है उनका डेटा, क्योंकि जब हम एसईओ करते हैं तो इसको हम एक्सेस देते हैं अपनी वेबसाइट का, तभी तो रैंक कराएगा ये। तो अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है इसने, इसकी वेबसाइट इसी टाइप की है, ये तो ये भी करता है, ऐसा कोई नहीं है जरा वो भी पे करेगा, डोमेन का करना ही पड़ेगा एवरी ईयर। और ऐसा नहीं कि google.com बड़ी कंपनी जिनसे तो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, जितना कॉस्ट आपको आ रहा है डोमेन का उतना ही आएगा इनको भी। आपको आज खरीद के आ रहा है ना, मतलब $1 होता है लगभग, सॉरी $10, वही $10 इनका कॉस्ट है, ठीक है, और $10 के आसपास मतलब जो है वो ये सेम, उसमें कोई मोनोपोली नहीं है, जो मेन कंपनी है ICN। वो क्यों ले रहा है वैसे, वो कौन है, उनको हाँ वो कौन है, उनके लिए डोमेन, Right. उनके लिए डोमेन फ्री है। हाँ नहीं, दैट इज ICNN, ठीक है, कई को पता भी नहीं है। ICNN जो है ये वाला, रेफर टू द सेवरल थिंग्स इंक्लूडिंग इंटेक्टिव डोमेन प्रोवाइडर लिखना, ICANN सॉरी ये, ठीक है, रजिस्टरिंग डोमेन, और ये डोमेन का पता है कितना चार्ज करता है इंडियन रुपीज में, शायद ₹13 समथिंग या ₹14, ओनली ₹14। तो ये मेन है, तो ICNN है। ये क्या है कि इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटी थी, जितनी भी IT टीम है हर एक कंट्रीज की, उन बंदों से मिला के फिर एक कम्युनिटी बनाई गई है। एक तो बनाना पड़ता है ना ऐसा, तो एक तो बनाना ही पड़ेगा, अगर नहीं बनाएंगे तो मैनेज कौन करेगा सारी चीजों को, जो डोमेन है क्या है, फ्लिपिंग हो रही नहीं हो रही, जैसे आप डोमेन ट्रांसफर भी करते हो दूसरे को, तो वो कैसे करना, कोई तो मैनेज करेगा, तो ये मैनेज करता है। इनका जो कॉस्ट है ICNN का, वो मतलब वही है जो बताया ना ₹14 के आसपास, उनका वही है, ये आप कर लो, गेटिंग लेट एज वेल, ईमेल के थ्रू कर सकते हो, Your text you have to बाद में भी चेंज कर सकते this one. हैं, हाँ क्योंकि इसी पे ले रहे हैं ना, कंटिन्यू आप ये ले लो चाहे, ये थोड़ी नीचे है, वो ले लो, नहीं I'm comfortable. नेम वगैरह डाल दो, नहीं यहाँ पे आप डाल दो, कहाँ पे? यहाँ पे अपना लास्ट इंडिया ही आएगा, हाँ 9 नंबर डाल, एड्रेस address में complete है या just New Delhi? जस्ट न्यू दिल्ली तो नहीं, मतलब सेक्टर वेक्टर डाल दो, स्टेट में दिल्ली कर दो, नहीं वो चूज करना पड़ेगा आपको, क्या? स्टेट है ना, चूज करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन, हाँ इसमें से क्लिक करो, यस जिप कोड डाल दो, Complete details ऐड मांग रहा है, ऐड कंपनी डिटेल्स हाँ एक मिनट, कंपनी डिटेल्स नहीं ऐड करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, ये नहीं कंटिन्यू करो, कहाँ पे? यहाँ पे एक मिनट, हाँ कंटिन्यू बढ़ा दिया मैं इसलिए, अभी बढ़ा देता है, कई बार कंपनी डिटेल नहीं डालते, 1 मिनट कंपनी डिटेल नहीं डालते ना, बढ़ा देता है, जो टैक्स वगैरह ऐड कर दिया ना इसने, ₹1116, आपका तो कुछ है नहीं, कंपनी है ना, किसी दोस्त का है, उसका डालता है, ऐसा क्यों करता है? ये मतलब वो है कि GST लगता है ना, कंपनी का डिटेल डाल दोगे तो GST शायद टैक्स नहीं लगाएगा, कई बार तो मैं लगा देता हूँ तो लग जाता है, नहीं ले रहा एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है,
आपको टैप पे करना है बस। You have got कार्ड से करोगे फिर यूपीआई करोगे, कैसे करें? कार्ड से कार्ड से मान लो आपको 1100 बच गए, कार्ड डिटेल डाल दो, कितना यार पास ये कर दो। हाँ मैंने कुछ पूछ रहा था नहीं पूछ रहा था। तो सजन को कैंटीन बनाते हैं, इसमें इसका क्या ऑप्शन है? देखो हाँ 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 सेम आप कितना भी 12 रुपए करें तो आपको टोपी दिखाएगा ना, राइटिंग आपका दिखाएगा, तो ये वो है। तो अभी कह रहे हैं हम इसको थ्री बोर्ड ऑप्शन में रखते हैं। हाँ जी मैम, जो शाम वाला बैच रखा है हमने 4 से 6 क्या कोड है उस बैच का? हम 4 से 6 का कोई कोड ही नहीं है अभी, पहले था BA26 BA25 का। अब BA 30 हो गए हो, 29 के सुबह वाला है। वो बना सकते हैं। नया कोड बना दो, इसमें है एक तो है इसमें कोमल Yes. हमारे बैंक में बनाना क्या मार्केटिंग से ज्यादा प्यार दे, मुझे ज्यादा प्यार है डेटा साइंस से। सर हाउस में डाल टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गया, 19 में भी किया मैंने डिजिटल मार्केटिंग। ये आप मेरी बात आप जो दो प्रोडक्ट है मेरे पास एक ऑप्शन हेलो? है। हाँ जी अक्षित सॉरी मुझे पता है हम एक नंबर तक है। सर देखना चेक करना ये इज इट डन? बंदा बच नहीं खाएगा। हाँ अंडर प्रोसेस है, होने दो उसको कंप्लीट। तो इसको तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन पे लगा दो। हाँ बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। इज इट डन? हाँ और मैं कहा इसको फाइल मोड थैंक्स कर दो शायद गेट सेट अपने आप ही हो जाएगा। बस सर्टिफिकेट तो वही मिलेगा ना, प्रोजेक्ट वगैरह जब बनवाते हैं आप। बाकी और कुछ तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं और तो फिर जैसे टारगेटिंग वगैरह वो सब करनी पड़ेगी। टारगेटिंग तो फिर उसमें आता है ना, जब हाँ एड सेट में आएगा, नेक्स्ट लेवल पे आएगा, हम स्पेंड इस पे आएगा। हाँ नेक्स्ट लेवल पे। 4 में हाँ अब देखो आगे नेक्स्ट ऑप्शन उतना ही कटा ना। हाँ देखो कितना हो रहा है, कुछ तो लगा होगा। 8100 क्यों? नहीं ये तो और दूसरा होगा। ये हॉस्टिंगर नहीं ये तो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि नेक्स्ट ईयर का इतना होगा, अभी जो करता है ना वो इतना ही कहाँ गया। अच्छा नीचे आ रहा है ना अमाउंट की। ये डेबिट ऑफ इतना ही होगा फ्रॉम योर अकाउंट। सो व्हाट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगेंस्ट पेमेंट ई मैंडेट किया है वो तो कि नेक्स्ट ईयर जैसे ऑटो रिन्यूअल का प्लान इसमें एक्टिव हो जाता है, वो तो हम ऑफ कर लेंगे और वैसे भी 4 साल ई मैंडेट लिमिट अमाउंट रुपीस नेक्स्ट ईयर जो होगा 4 इयर्स का वो क्विक 5 इयर्स का दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? फ्रीक्वेंसी एज प्रेजेंट स्टार्ट डेट स्टार्ट डेट End date. एंड डेट ये 2030 तक हो गया। अच्छा 5 साल का मिल गया इसमें। बाय बाय। अच्छा ये बोल रहा है कि आप अगर इतना करते तो आपका 2030 तक हो जाता, अभी 29 तक होगा ना क्योंकि 4 साल का है और 2 महीने हो। हाँ तो आपका कटा उतना ही है, तो इसको हमें नहीं करना है। ठीक है। ठीक है अब बोल रहा है कि वेबसाइट इज क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ और माई बिजनेस, ये चूज करो। वेबसाइट हम नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे बट ये जनरल सेटिंग्स कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे। क्रिएट अ वेबसाइट। हाँ वर्डप्रेस ये मतलब वेबसाइट बिल्डर जो हम यूज करेंगे, इस टेक्नोलॉजी है जैसे और ये कैनवा, हॉस्टिंगर ये होस्टिंगर का खुद का वेबसाइट बिल्डर भी है जैसे होस्टिंगर और बहुत सारे और भी एआई टूल्स है ना। तो हम तो यूज ये करेंगे। अप टू द मार्क नहीं, इसमें हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। नेक्स्ट अब हमें अपना ये टेक्स्ट या ईमेल रहेगा, पासवर्ड दिखाना क्या दिखा रहा है तो डाल दो इसका। ये हमें वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, जब वेबसाइट डिजाइन करेंगे ना तो उसका लॉगिन क्या है, तो जो जनरल हम रखते हैं वो रख दो। नेक्स्ट ये बोल रहा है एडमिन पासवर्ड है What? हाँ ठीक है वो थोड़ा सा लेट, इसको सेव कर लो बस शो करना। ठीक है सेव कर। अब ये बोल रहा है कि किस टाइप की थीम आपने लेनी है टैक्सी सर्विस में, तो मैं कुछ भी नहीं दे ब्लैंक स्टार्ट कर दो, बाद में हम बता क्योंकि स्केच से बताऊंगा ना आपको तब समझ में आएगी क्या चीज होगी। ब्लैंक साइट ये डोमेन चूज कर लो, आपने टाइप कर ही लिया तो taxi.com सही है ना। जिस पर वेबसाइट हम नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट करो।
ये तो कोई बात नहीं, डिलीवरी कंट्री चूज कर लो। एड्रेस में डाल दो पश्चिम में। फिनिश करो। पश्चिम में आते हैं नंबर और लेगा 305 212 कुछ भी डाल दे इससे पहले कोमा कर देना। जो एग्जिट है वो डालना, एक नंबर डालना मतलब उसको कोमा कर देना। ठीक है। अभी आपका फिनिशिंग योर डोमेन डोमेन रजिस्ट्रेशन, आपका जो डोमेन है ना उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है कि वो आपके नाम से रहे, तो जो आपने डिटेल डाली है ना ईमेल आईडी फोन नंबर वगैरह। अब क्या है कि आपके पास कंपनी है चाहिए, डोमेन आपका है, अगर कल को किसी कंपनी लेना भी होगा ना बड़ी कंपनी तो वो आपको पे करेगी। अच्छा है डोमेन आपका है। हाँ वो ये बहुत अच्छा है, साउंड मिल गया यार आपको, वेरी प्रोफेशनल। इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दो, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। और इस पर वेबसाइट वगैरह कैसे वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी का मैंने ये प्रोसेस भी नहीं कराया, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल कराने वाला था बट फिर मेरे को क्यों आगे जाना था बाजारी, तो आज ये नहीं कराया। बाकी उनका यहाँ से स्टार्ट करना था, तो इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे हुआ। अच्छा, तो स्टार्टिंग में 20 मिनट उनकी और लगेगी ना, इसमें थोड़ा सा आगे। तो अभी जैसे मेरा 1-on-1 सेशन होता है ना, क्योंकि बिकॉज़ आई एम कमिंग लाइक 15-20 मिनट्स लेट, तो लेकिन वो 1 आवर में भी हम उतना कवर कर लेते हैं। 1 आवर में वी कैन कवर तो उनके बाकी क्वेरीज भी होती है, आपका कुछ अकेले का ही है, ये उसका फायदा है। हाँ जब तक कोई अपने बेस पे तो हम इंक्लूड भी नहीं कर सकते थे अब तो, क्योंकि अपन आपका ही चलाएंगे ये वाला, तो कोई भी रहेगा तब तो फ्रेश पेज बना। हाँ मैं वो जो गर्ल वाज सिटिंग टिल दैट डे, आई थॉट कि she would be a part of the same arrangement, but after that वो काम किया है अभी, वो गुड़गांव ब्रांच में। अच्छा वहां पर यहाँ पे ही है ना, जो दूसरी मैडम बैठी थी ना। अच्छा हाँ ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। अब आप एग्जिट कर दो, यहाँ तक कैसे आना क्या करना है, क्योंकि अभी कुछ बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। ये हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉल। एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। नहीं एक्सप्रेस, एक मिनट, अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूँ ओनली। यार आई हैव टू पिक माय किड नाउ। ओके ये textdm.com अभी आपकी वेबसाइट पे होस्टिंग हुआ नहीं है, लेकिन हाँ तो होस्टिंगर दिख रहा है ना, क्योंकि वेबसाइट पे कुछ बनाया नहीं है। तो बोला था ना कि होस्टिंगर जहाँ से डोमेन होगा वो दिखेगा, तो वो दिख रहा है। ठीक है, अभी आप कल बनाएंगे तो कल को छोड़ ही दिखेगा। ठीक है, माय नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे ये कह रहा है कि ऐसे चेंजेस दैट हाँ कुछ बात नहीं कर दो आप। लीव। हाँ हाँ